साथियों नमस्कार। साथियों, आपको खबर तो मिल ही गई होगी, मैं बता देता हूं। खबर यह है कि अभी अभी एक दो दिन पहले कांग्रेस में कई सदस्य नए जुड़े हैं, जिनमें से दो चेहरे बड़े जाने पहचाने हैं। एक हैं विनेश फोगाट और एक हैं बजरंग पूनिया। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, सदस्य जुड़ते रहते हैं। ये दोनों ही रेसलर्स हैं, ओलंपिक में भी जा चुके हैं। और इन दोनों की दूसरी पहचान है कि ये उन लोगों में शामिल थे जिन लोगों ने आज के 2-2.5 साल पहले एक प्रोटेस्ट किया था, रेसलर प्रोटेस्ट जिसे कहा जाता है। और तब के जो इनका जो कुश्ती संघ होता है उसके जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ उस प्रोटेस्ट में ये एलिगेशन लगाते रहे कि जो ब्रजभूषण हैं यानी कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने महिला उत्पीड़न किया है। तमाम तरह के जो है उन पर अलग अलग एलिगेशंस लगे। लेकिन जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था तो आप गौर करना, आज भी आप अगर पन्ने पलट के देखेंगे अखबार के या ऑनलाइन भी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई दिनों तक तो ये लोग तय ही नहीं कर पा रहे थे कि महिला उत्पीड़न हुआ किसके साथ है। कोई पूछता था अच्छा किसके साथ हुआ बताइए, तो सब एक दूसरी शक्ल देखते थे, हाँ आप किस कौन क्या नाम लेगा। दे वर क्लूलेस। ऐसा लगता था इनको बस बैठा दिया गया है, बस इनको किसी एक भीड़ में शामिल होना है, कुछ रटे डायलॉग बोलने हैं और ज्यादा कोई तहकीकात करे तो फिर एक दूसरी शक्ल देखते थे, किसका नाम ले, क्या करें क्या करें। तो स्टार्टिंग में तो ये कोई एलिगेशन एज सच लगा ही नहीं पाए। कुछ नाम लेने में भी इन्हें 3-4 महीने लग गए और बाद में वो नाम भी धीरे धीरे वापस लिए जाने लगे कि नहीं नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, हम तो केवल ये कह रहे थे कि ये। लेकिन ले दे के बात बस इतनी है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था इसका एक ही मकसद था कि जो कुश्ती संघ है उसकी कुर्सी पर कब्जा किया जाए। जो लोग कब्जा करना चाहते थे उन लोगों ने हमारे रेसलर्स का, मैं इनको दोषी नहीं मानता, इनका सिर्फ उपयोग किया। ये सब खिलाड़ी लोग हैं, इनको क्या मतलब पॉलिटिक्स वगैरह से। अब इनकी भी सेंटिमेंट्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, अगर भावनाओं को आहत कर दोगे तो हो सकता है ये भड़क गए हों और ये भी शामिल हो गए हों उस प्रोटेस्ट में। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी इनका उपयोग किया उस कुर्सी को खाली कराने में, आज वो लोग सामने आ रहे हैं। वो लोग आज इनका फिर उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए, अभी आपको याद होगा विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी जहां पर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर ये भारत आई तो भारत आते ही जैसे ही एंटर किया इन्होंने, तुरंत एयरपोर्ट से लेकर के इनके घर तक कांग्रेसियों ने इनको घेर लिया। कांग्रेस ने इनको इस तरह से घेर लिया जैसे ये कांग्रेस की ही प्रॉपर्टी है और कांग्रेस इनको जैसे लॉन्च करना चाह रही है। क्या आपने देखा होगा किस तरह से स्वागत करवाया गया था। फिर विनेश फोगाट को एक सोने का मेडल भी दिया गया। वो सोने का मेडल वहीं इन लोगों ने बनवाया था। ये पूरा एक प्रपंच चल रहा था और ये बात कंफर्म हो गई थी कि विनेश फोगाट कांग्रेस में जाएंगी। और अब कांग्रेस इन खिलाड़ियों के माध्यम से उन लोगों के वोट पाना चाहती है जो लोग इस तरह के कुश्ती वगैरह में इंडल्ज रहते हैं। देखिए, हरियाणा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन एक तो कुश्ती खेल कूद वाले लोगों का एक वोट बैंक होता है, एक होता है जाटवों का वोट बैंक, जाट लोग जो होते हैं, एक होता है जाटों का वोट बैंक। बाकी आ जाते हैं सवर्ण हो गए, दलित हो गए, ओबीसी हो गए तथा अन्य कैटेगरीज हो गई। ठीक है जी। तो अब कांग्रेस चाह रही है कि सबको साध लें। जो हुड्डा है वो चाहते हैं कि जाट का वोट बैंक मिल जाए, जो सैलजा हैं वो चाहती हैं कि दलितों का वोट बैंक मिल जाए। खिलाड़ियों को शामिल करके कांग्रेस उन लोगों को इंप्रेस करना चाहती है जो खिलाड़ियों के पक्ष में रहते हैं। लेकिन खिलाड़ी भी कांग्रेस वही सिलेक्ट करती है जो उस समय के इनके खेल में इनके साथ शामिल थे। हालांकि इनके साथ बबीता फोगाट भी थी जो इनकी बहन थी, लेकिन बबीता फोगाट थोड़े दिनों बाद जब सेकंड राउंड चला प्रोटेस्ट का दिल्ली में तो वहां पर शामिल नहीं हुई थी। बबीता फोगाट इस बात को समझ गई थी कि खेल चल रहा है बहुत बड़ा, वो इससे बाहर आ गई थी। लेकिन बाकी लोग इसमें शामिल रहे और शामिल होकर के आज नतीजा आपके सामने है। तो साहब, ये जो रेसलिंग दुनिया का प्रोटेस्ट जो था, आपको लगता है कि अगर वास्तव में कुछ ऐसा हुआ होता तो ये लोग इतने शांत पड़ जाते और मामले को रफा दफा कर देते? किसी लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो वो कभी इस चीज को भूलती नहीं है। वो तब तक लड़ती है जब तक उस इंसान को जेल ना पहुंचा दे। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर ब्रजभूषण ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ आप और प्रोटेस्ट करिए, उसे जेल पहुंचाइए। लेकिन अगर आप किसी साजिश के तहत कर रहे हैं तो ये आप रेसलिंग का अपमान कर रहे हैं, उस दुनिया का अपमान कर रहे हैं जो दुनिया बड़े विश्वास के साथ खिलाड़ियों ने रची है। खैर, ये सब तो एक बात। उसके बाद आपको याद होगा कि
जब ये रेसलिंग वाला ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, उसी के आसपास फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, और फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में भी इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए कि कैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। आप कहेंगे ऐसी क्या बात है? आप याद करिए, उस प्रोटेस्ट में फार्मर्स ने कितने प्रकार की चीजें करी। पहली बात तो उसमें पूरे देश के फार्मर नहीं थे, हरियाणा के थोड़े से, मेनली पंजाब के थे, वो भी अमीर किसान थे, ऐसे किसान जिनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर्स हैं, बिल्कुल 1 साल तक वो धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, इतनी उन पर सामर्थ्य है। आपको लगता है कि किसान 1 साल तक धरना देके बैठा रहे इतना आर्थिक रूप से सक्षम होता है? नहीं होता साहब। मैं मानता हूं मेरे देश के किसान की स्थिति बहुत खराब है, इतनी सही नहीं है कि वो 1 साल तक सब काम धंधा छोड़ करके वो अपना इतना पैसा जुटा करके ये सब कर सके, नहीं है इतनी स्थिति। ये वही कर सकते थे जिनकी स्थिति ऐसी है। अब जब आंदोलन चल रहा था तो कभी भी मोदी सरकार ने उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं किया, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि लाठीचार्ज हो। लाठीचार्ज नहीं किया, पुलिस ने कदम नहीं उठाए, और उसी पूरे आंदोलन में एक्सीडेंट से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, और उस मौत पर बड़ी जल्दी से राजदीप सरदेसाई एक ट्वीट कर देते हैं और बोलते हैं कि ये जो है, जो मौत हुई है, ये पुलिस के एक्शन की वजह से हुई है। आपने ये तो कहा था? नहीं कहा था? देख लीजिए, कहा था आपने, देखिए, ये देखिए, आपने कहा था कि ये जो राजदीप सरदेसाई हैड ट्वीटेड, one person 45-year-old Navneet was killed allegedly in police firing at ITO। इनका कहना था कि एक इंसान पुलिस फायरिंग में मर गया, और बाद में पता चला कि वो मरा था अपने ही एक एक्सीडेंट की वजह से, ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ गया था या पता नहीं क्या हुआ था। फार्मर डाइड इन एन एक्सीडेंट दैट अकर्ड आफ्टर हिज ट्रैक्टर ओवरटर्न्ड द अदर प्रोटेस्टर had initially alleged that he had died in the police firing। तो फार्मर्स ने कहा कि जिस पर ये कथित रूप से कहा जा रहा है कि अब पुलिस फायरिंग में मरा है, ये ट्रैक्टर चढ़ने की वजह से मरा है। फर्ज करिए अगर पुलिस सच में फायरिंग कर देती या कुछ ऐसे प्रकार का कर देती और किसी की डेथ हो जाती, तो ये क्या करते? इनकी सच्चाई देखिए आप, इनका उद्देश्य था ही नहीं कि फार्मर के लिए आवाज उठाना या कुछ करना, इनका उद्देश्य था कैसे भी सरकार को हिलाओ। अगर एक भी फार्मर मोदी गवर्नमेंट की वजह से मर जाता तो इतने फार्मर्स का प्रोटेस्ट बढ़ चढ़ के आता कि सरकार हिल जाती, जैसे बांग्लादेश में हुआ है। अच्छा, ये तो एक बात है। योगेंद्र यादव, योया जी, इनके तो आप जानते ही होंगे, बड़े लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी यहां पर कोई ना कोई टिकट दे दे, कोई देता नहीं है। आम आदमी पार्टी में भी थे, चुनाव भी लड़े और इनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। इस प्रकार के व्यक्ति हैं, बड़े चुनावी विश्लेषक के बनते हैं। इन्होंने खुद कहा था कि हम मानते हैं कि जो किसान आंदोलन हमने किया था और राकेश टिकैत ने जो भूमिका उसमें निभाई थी, ये पूरा हमने एक ग्राउंड तैयार किया था जिससे कि हम बीजेपी को हरा सकें और सपा को जिता सकें, समाजवादी पार्टी। बट समाजवादी पार्टी इसको भुना नहीं पाई। इन्होंने तो खुद कहा है कि हम बीजेपी को हराने के लिए और सपा को यूपी में लाने के लिए ये पूरा एक माहौल रच रहे थे, लेकिन सपा तो इसको भुना ही नहीं पाई। अब बताइए, कह दीजिए कि ये भी झूठ है, नहीं तो क्लिप्स पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। अब बताइए, फार्मर प्रोटेस्ट और पहलवानों के प्रोटेस्ट की सच्चाई क्या है? आप कड़ियां जोड़िए। हालांकि ये सब बातें मैं पहले के वीडियोस में भी कर चुका हूं, मैंने पहले भी आपको बोल दिया था, आप याद करिए, जनवरी फरवरी के आसपास मैंने वीडियो डाला था, बोला था कि लद्दाख में कुछ होगा, आप देख लेना। और चुनाव तक लद्दाख में प्रोटेस्ट चलता रहा। उसके बाद जैसे चुनाव बीच में आए, चुनाव खत्म होने पे आए, प्रोटेस्ट भी खत्म। फार्मर प्रोटेस्ट दूसरे नंबर का हुआ था इस बार भी, और अभी देखना फिर से कुछ होगा। चुनावों को प्रभावित करने के लिए जो टूल किट है, ये विदेशी टूल किट जो है, जिसमें देशी नेता भी शामिल हैं और इस प्रकार के लोग शामिल हैं, इस प्रकार के चमचे शामिल हैं, वहां ये सब चीजें होंगी। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी शांत क्यों हैं? वो शांत हैं तो सही चल रहा है मामला। वो अगर कुछ बोल दें, कर दें, स्टेप उठा लेना, तो ये लोग बवाल कर देंगे। जब कुछ नहीं होता तो झूठी खबरें चला देते हैं, जब कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे आप जान सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि मोदी इज अ स्मार्ट पॉलिटिशियन। मोदी को पता है कि मुझे कब क्या करना है, और हमें भी स्मार्ट सिटीजन बनना है। हमें भी पता होना चाहिए कि कोई किस प्रकार की चीजें कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अब एक खबर पे और आते हैं। हमारे हरियाणा में इस समय कई सारे सेक्शंस बने हुए हैं
कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, मायावती की है, सपा की, तथा कई पार्टी वहां पे अपने दांव पे लगा रही हैं। कांग्रेस में इस वक्त फूट पड़ी हुई है। फूट ऐसे पड़ी हुई है कि कांग्रेस में एक है आपके हुड्डा साहब जो अपने आप को पिच कर रहे हैं, अपने बेटे को आगे करना चाहते हैं, और एक है शैलजा। शैलजा जो है वो वर्तमान में एमपी हैं लोकसभा में। शैलजा दलित हैं, हुड्डा जाट है। अब हुड्डा को अगर कांग्रेस सीएम का फेस बनाती है तो जाट के वोट्स आएंगे, और अगर शैलजा को करेंगे तो दलित के आएंगे। अब मेरा सवाल यह है कि श्रीमान राहुल गांधी जी, आप कहते हो हर चीज में पूछते हो कि इसमें कितने दलित हैं, उसमें कितने दलित हैं। अगर आप वास्तव में दलितों के हितैषी हो तो शैलजा को आप सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो, दलित हैं वो तो। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दलितों के हितैषी नहीं हो, आप दलितों का सिर्फ उपयोग करते हो। जी, अगर हो तो करो, मैं ये नहीं कह रहा शैलजा को करो, किसी को भी करो, दलित कैंडिडेट को खड़ा कर दो, कहो कि ये हमारा सीएम कैंडिडेट है। दम है तो करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे। शैलजा को हटाने के लिए या शैलजा रेस में ना आए इसके लिए तो हुड्डा ने एक बयान भी दिया था कुछ दिन पहले। हुड्डा ने कहा कि साहब, जो किसी पद पर है या किसी चुनाव को ऑलरेडी जीत करके वो बैठा हुआ है असेंबली में, उसको सीएम कैंडिडेट नहीं बना सकते। कहने का उसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि शैलजा तो एमपी है, तो जो एमपी है उसे एमपी रहने दो, सीएम वीएम मत लाओ उसे। तो शैलजा ने ये कहा। फिर शैलजा ने एक जगह बयान दिया कि एक नॉन जाट सीएम क्यों नहीं हो सकता। बीजेपी तो कह रही है कि हम तो ओबीसी के समर्थक हैं और हम ओबीसी का सीएम बनाएंगे, बनाया भी हुआ है, वो तो क्लियर कट है। राहुल गांधी बोल के दिखाए ना हम दलित को बनाएंगे। ये राजनीति है साहब हरियाणा की, ये रेसलर प्रोटेस्ट, ये दलितों का बार बार जो है वर्णन करना अलग अलग चीजों में, ये फार्मर प्रोटेस्ट, ये किस तरह से राजनीति की जाती है आप इसे देखिए और डॉट्स को कनेक्ट करिए। जय